साथियों, इस कहानी को सुनकर हम 100% साथियों बताना चाहते हैं कि आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। साथियों, किसी भी परिस्थिति में आप अपने आंसू को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि साथियों यह जो स्टोरी बताने जा रहे हैं आपको हम, एक देश प्रेम, एक मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य क्या होता है, एक सिपाही का वास्तविक कर्तव्य क्या होता है, साथियों इस स्टोरी के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। आप अपने आंसू को एकदम नहीं रोक पाइएगा साथियों, यह मेरा 100% चैलेंज आपसे है। साथियों नमस्कार, मैं महाराज कुमार गुप्ता। साथियों, आज आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन को शिक्षा और एक हमारे वास्तविक जो हीरो होता है देश की सिपाही, साथियों उसकी वास्तविक कर्तव्य क्या होता है, साथियों एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से साथियों आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, एक पुलिसकर्मी था जो जैसे ही ड्यूटी अपने घर से निकलता था सुबह 8 बजे, साथियों जैसे ही अपने घर से वर्दी पहनकर घर से निकलता था तो एक बरगद के वृक्ष के सामने जा करके अपने कैप को, टोपी को साथियों सीधा कर करके और एक कर्तव्य और एक निष्ठापूर्ण साथियों उस बरगद के पेड़ को सैल्यूट करता था। प्रतिदिन साथियों ड्यूटी स्टार्ट करने से पहले प्रतिदिन का साथियों उसका यह कर्तव्य था। जो भी व्यक्ति उसे देखता था विभिन्न प्रकार की बातें बोला करता था। कुछ लोग बोलते थे कि लगता है कि इस इंस्पेक्टर का कुछ मन्नत होगा इस बरगद से संबंधित, या इस बरगद से कुछ मांगा होगा तो पूरा हो जाएगा या पूरा हो गया होगा जिसके कारण सैल्यूट कर रहा है। कुछ लोग बोलते थे कि लगता है कि साहब विक्षिप्त हो गए हैं, कुछ दिमाग से हल्का हो गए हैं। मतलब हर व्यक्ति अलग अलग अपने विचारों को उनके सामने प्रस्तुत करते थे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो उनसे पूछते थे कि साहब कौन सी ऐसी बात है कि आप प्रत्येक दिन इस बरगद को सैल्यूट करते हैं। ठीक है, बस उस इंस्पेक्टर का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब आता था कि जिस दिन मैं इस वर्दी को उतारूंगा, जिस दिन मैं इस वर्दी को उतारूंगा उस दिन मैं स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि मैं इस बरगद के पेड़ को मैं प्रतिदिन सैल्यूट क्यों करता हूं। साथियों समय का चक्र चलता गया बीतता गया। साथियों 30 साल की उनकी नौकरी थी। जैसे साथियों 30 साल की नौकरी उनको समाप्त हो गई, रिटायरमेंट के दिन साथियों घोषित कर दिया गया, आ गया। ठीक है, मीडिया वाले, बड़े से बड़े अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के जितने भी उनको चाहने वाले जानने वाले लोग थे, जो साथियों इस रहस्य के बारे में जानना चाहते थे, सभी लोग साथियों वहां पर उपस्थित हो गए। उनकी रिटायरमेंट की जो प्रोसेस होती है बहुत धूमधाम से किया गया, विदाई दिया गया। जैसे साथियों उनका रिटायरमेंट की प्रोसेस समाप्त हुआ, मीडिया वाले, बंधुत्व, उनके साथी सिपाही, उनके साथी इंस्पेक्टर, बड़े बड़े पदाधिकारी, बहुत लोग साथियों वहां पर उपस्थित हैं। सभी लोग के बस होठों पर एक ही सवाल था कि अब आप बता दीजिए कि इस पेड़ को, इस बरगद के पेड़ को आप क्यों जो है सो प्रतिदिन सैल्यूट करते थे। उनका आंखें पहली बार साथियों पूर्ण रूप से नम हो गया। उन्होंने पुनः उस बरगद के पास गए, उस बरगद के पेड़ के पास उन्होंने पुनः गए और जा करके अब साथियों उन्होंने अपने कैप को, टोपी को साथियों उतार करके पुनः उनको सैल्यूट किया उस बरगद को, और उनके आंखें नम हो गई। उनके आंखें साथियों आंसू से भर गए। तब उन्होंने फिर धीरे से उनके दिल से आवाज आया कि आज के 30 साल पहले जब हम पहली बार साथियों इस वर्दी को धारण किए थे, अब मुझे पहली बार इसी चेक पोस्ट पर, इसी बरगद के किनारे पहली बार हमको ड्यूटी मिला था। हम अपने वर्दी के जोश में, जुनून में इस तरीका से हम अहम में थे कि लग रहा था कि मैं ही शब्द हूं और मैं ही कानून हूं, मैं ही सरकार हूं। मतलब मेरे अंदर बहुत ज्यादा अहम भरा हुआ था, गुरूर भरा हुआ था। उसी रात्रि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था। बारिश बहुत ज्यादा होने के कारण
एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया, आकर के रोते हुए बिलखते हुए आकर के बोला कि साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची बारिश की वजह से एक्सीडेंट हो चुकी है और वह बेहोश हो पड़ी है, मेरी बच्ची को अस्पताल ले जाने में मदद करें, आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगा। सिपाही जो था, इंस्पेक्टर साहब जो थे, बहुत अहम में थे, मेरा शब्द ही कानून है, मतलब उनके अंदर अहम तरोताजा था। उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को डांट कर धक्का देकर भगा दे, भागो यहां से, मेरा यही काम नहीं है। बेचारा पुनः प्रयास किया, उस बुजुर्ग आदमी रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, परंतु उस समय उस सिपाही ने उनको किसी भी प्रकार की मदद नहीं की। साथियों, आधा घंटा बाद, 30 मिनट बाद साथियों, वहीं पर साथियों सूचना मिलती है कि उसी चेक पोस्ट पर एक बच्ची का मृत्यु हो गया। तब साथियों उस सिपाही का दिल जैसे एकदम दहल जाता है, उसकी आंखें नम हो जाता है। वो दौड़ता हुआ उस बच्ची के पास जाता है, उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है, बोलता है कि बाबा मुझे माफ कर दो, यदि मैं उस समय तुमको मदद कर देता तो शायद ये बच्ची बच जाती। तब बुजुर्ग आदमी साथियों बोलता है कि साहब आप 5 मिनट पहले तक यदि आ जाते तो मेरी बच्ची की जान बच सकती थी। इतना कह करके साथियों वह बरगद के किनारे पेड़ के पास अपने बच्ची को लेकर के, डेड बच्ची को साथियों लेकर के बरगद के पास आया और गोद में लिया हुआ था उस बच्ची को। मासूम से छोटी सी परी सी बच्ची थी। उस बच्ची को गोद में लेकर के साथियों एक बार उसने सांस लिया और उसे हार्ट अटैक आ गया। वह व्यक्ति भी साथियों वहीं पर गुजर गया। इस दर्दनाक घटना को देख करके सभी की आंखें नम हो गई। साथियों क्या बदला है, मुझे भी बताते बहुत कष्ट महसूस हो रहा है, इंसानियत क्या होता है। इस प्रकार साथियों वहां पर गया। उसी दिन साथियों उस सिपाही ने साथियों कसम खाया कि अब मैं इस वर्दी का गुरूर कभी नहीं रखूंगा। यह वर्दी मुझे जनता को सेवा करने के लिए मिली है, जनता के कर्तव्य निष्ठा को पूरा करने के लिए मिली है, मैं धारण किया हूं। साथियों उसी दिन मैंने कसम खा लिया कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति मेरे पास फरियाद लेकर के आएगा तो मैं ड्यूटी में रहूं या नहीं रहूं, उसके इच्छाएं पूर्ति करना, उसके कष्ट को दूर करने के लिए मैं अपने जान को ही बाजी लगा दूंगा। साथियों अब मैं प्रत्येक दिन उसी कर्ज को कम करने के लिए जब भी मैं वर्दी धारण करता हूं, वर्दी धारण कर करके ड्यूटी के लिए निकलता हूं, तो मैं उस बरगद के नीचे आकर के मैं सैल्यूट करता हूं, ताकि मुझे वह कष्ट का हर दिन हर पल याद रहे और मैं अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख न हो। साथियों प्रत्येक दिन मैं सैल्यूट कर करके और लोगों को मदद कर करके उस कर्ज को हम कम कर रहे थे, उस दर्द को हम कम कर रहे थे, परंतु आज तक उस भीषण घटना को हम भूल नहीं पाए, दर्द को कम नहीं हो पाया। इस प्रकार साथियों उस सिपाही ने अपने पॉकेट से एक फोटो निकाला, अपने पॉकेट से एक छोटा सा फोटो निकाला। मालूम उसमें किसका फोटो था? उस फोटो जो था उस फूल जैसी परी जैसी बच्ची का फोटो था, जो उस बुजुर्ग आदमी के पॉकेट से उसे प्राप्त हुआ था। साथियों उस पॉकेट को उस फोटो को चूमते हुए उसने बरगद के नीचे पुनः खड़ा हुआ और बरगद के पेड़ के सामने आपस में ही बात कर रहा था, बता रहा था, बोल रहा था कि बाबा मुझे माफ कर देना, मैं आपकी परी को, आपके बेटी को बचा तो नहीं पाया, लौटा करके मैं नहीं ला पाया, मैं जिंदगी भर इस कर्ज को उतारने की कोशिश करता रहा था तो कभी उतर नहीं पाया। इसने इतना जो शब्द बोला, उसी समय बरगद का जो पेड़ होता है उसका टहनिया ऊपर से टूट करके गिरने लगा
उस पर आकर के लग गया, उसको प्रेशर पड़ा, तब फिर उसने वहां से हट करके वह सिपाही पुनः उस बरगद को पेड़ को सैल्यूट किया। सैल्यूट कर करके वहां से चल पड़ा। न जाने उसके बाद उन्होंने, वह सिपाही ने किस मार्ग पर चल पड़े, कहाँ चल पड़े, उसका कोई ठौर ठिकाना आज तक थॉट नहीं मिल पाया। साथियों, एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति क्या दर्द होता है, क्या सहानुभूति होता है, साथियों इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट रूप से पता चलता है। साथियों, एक मानव यदि दूसरे मानव को कर्ज को चुकाने के लिए अपना जान भी दे दे तो साथियों कभी समाप्त नहीं हो सकता है। साथियों, एक जो हमारे सिपाही होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, साथियों उनको एक कर्तव्य निष्ठा पूर्ण साथियों इस सिपाही की तरह साथियों ड्यूटी करना चाहिए। हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए, हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए साथियों उन्हें 100% तत्पर रहना चाहिए। यदि साथियों यह वीडियो आपको दिल तक छू लिया हो तो साथियों यह वीडियो आप अपने सगे संबंधित अपने लोगों को जरूर भेजें, ताकि साथियों सभी लोग समझ सकें कि एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है। साथियों एक चीज और हम बताएंगे कि भारत का प्रत्येक नागरिक साथियों एक सिपाही होना चाहिए। ठीक है, हम भी एक सिपाही हैं, आप भी एक सिपाही हैं। प्रत्येक नागरिक को साथियों यह दायित्व बनना चाहिए कि हमारे माध्यम से जितना बन सके साथियों उतना में दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दूसरे के लिए खड़ा रहेंगे। साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एक बार साथियों प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।